जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एग्जाम 2.0 में। आज की वीडियो में हम रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137, 38 और 39 को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी साथी RPF रूल 70 व 72 के तहत तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रेलवे अधिनियम 1989 की मुख्य विशेषताएं। भाग 15। रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय 15 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने, व्यवस्था बनाए रखने और रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे संचालन से संबंधित दंड और अपराधों की रूपरेखा तैयार करता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आगे है सेक्शन 137। 137 में क्या है? उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना। इस धारा में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से धारा 55 के उल्लंघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा या किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा या ऐसे किसी एक तरफा पास या एक तरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे की जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा। इसमें बताया गया है, जो कोई यात्री किसी टिकट का उपयोग कर चुका है, बाद में उसका उपयोग करता है, तो वह जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी के कारावास से या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय हो सकेगा। ऐसा कोई जो बिना टिकट यात्रा करता है या प्रयत्न करता है तो वह 6 माह के कारावास से, जुर्माने से या जुर्माना या 1000 रुपए या दोनों से दंडनीय होगा। आगे है, परंतु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे, ऐसा दंड 500 रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगा। आगे है उपधारा 2 में, उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है, एक तरफ से साधारण किराए के या जहां उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था कोई संदेह है, वहां उस स्टेशन से जहां से रेलगाड़ी आरंभ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराए के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलगाड़ी के प्रारंभ होकर चलने के पश्चात परीक्षा की जा चुकी है, उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार की परीक्षा की गई थी या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है, उस स्थान से जहां उनकी अंतिम परीक्षा की गई थी, एक तरफ के साधारण किराए के अतिरिक्त उपधारा 3 में वर्णित अधिक प्रभाव देने के लिए भी दागी होगा। इसमें यह बताया गया है, कोई यात्री अगर अपना टिकट लेकर किसी A स्टेशन से B स्टेशन तक जा रहा है तथा वह B से C तक की यात्रा करता है, तो उसे लास्ट बार जहां उसका टिकट चेक हुआ था वहां से लेकर C तक, स्थान C तक उसको अतिरिक्त प्रभार यानी अत्यधिक प्रभाव देना पड़ेगा। उपधारा 3 में है, उपधारा 2 में निर्दिष्ट अधिक प्रभार उस उपधारा में निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराए के बराबर राशि या 250 रुपए दोनों में से जो होगा अधिक होगा वह होगा। तो अत्यधिक प्रभार क्या है? 250 रुपए या साधारण किराए के बराबर राशि, ये दोनों में से जो अधिक होगा। उपधारा 4 में है, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का 45 की धारा में धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी अपराधी को सिद्धोष ठहराने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमीन के संदाय में व्यक्तिक्रम करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि का जो 6 मास तक की हो सकेगी कारावास होगा। आगे है धारा 138। धारा 138 में बताया गया है, उचित पास या टिकट के यात्रा करने के लिए प्राधिकृत दूरी से आगे यात्रा करने के लिए अधिक प्रभार और किराए का उद्ग्रहण। आगे देखिए, यदि कोई यात्री क में किसी रेलगाड़ी में होते हुए या उससे उतरने पर अपना पास या टिकट धारा 54 के अधीन उसके लिए कोई भी मांग की जाने पर परीक्षा या परिधान के लिए तुरंत पेश नहीं करेगा या करने से इनकार करेगा, या ख में है, धारा 54 के उपबंधों में उल्लंघन में रेलगाड़ी से यात्रा
करेगा तो वह इस नियमित प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग किए जाने पर उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है, एक तरफ के साधारण किराए के या जहां से स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था कोई संदेह है, वहां उस स्टेशन से जहां से रेलगाड़ी आरंभ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराए या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की टिकटों की रेलगाड़ी के प्रारंभ होकर चलने के पश्चात परीक्षा की जा चुकी है, तो उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार की परीक्षा की गई थी या उस दिशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है, उस स्थान से जहां उनकी अंतिम बार परीक्षा की गई थी, एक तरफ के साधारण किराए के अतिरिक्त उपधारा 3 में वर्णित अधिक प्रभाव देने के दायी होगा। 2 में है, यदि कोई यात्री ऐसे सवारी डिब्बे में या ऐसी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा जो उस श्रेणी से जिसके लिए उसने पास अभी प्राप्त किया है या टिकट खरीदा है उच्चतर श्रेणी का है, या किसी सवारी डिब्बे में या उस पर अपने ऐसे पास या टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे यात्रा करेगा। इसमें बताया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी उच्च श्रेणी के कोच में यात्रा करता है और उसके पास उच्च श्रेणी का टिकट उपलब्ध नहीं होता है तथा जहां तक उसको यात्रा करनी थी उससे आगे तक यात्रा करेगा उस स्थान तक, तो वह इस नियमित प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग की जाने पर उसके द्वारा दिए गए किराए और उसके द्वारा दी गई यात्रा के संदेह किराए के बीच में अंतर और उपधारा 3 में निर्दिष्ट अधिक प्रभार के संदाय के लिए दायी होगा। इसमें बताया गया है, जिसमें रुपए का उसका टिकट था, जहां तक उसकी टिकट की जांच हुई है उससे आगे तक का जो किराया है वह है प्लस 250 रुपए उसको अतिरिक्त प्रभाव देना होगा। 3 में बताया है, ऐसा अधिक प्रभार यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन संदेह रकम के बराबर राशि या 250 रुपए दोनों में से जो भी अधिक होगा, परंतु यदि ऐसे यात्री के पास धारा 55 की उपधारा 2 के अधीन अनुगत प्रमाण पत्र है तो कोई अधिक प्रभार संदेह नहीं होगा। उपधारा 4 में है, यदि उपधारा 1 में वर्णित अधिक प्रभार और किराया या उपधारा 2 में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वहीन कोई यात्री इन उपधाराओं में किसी के अधीन उसकी मांग किए जाने पर उसे नहीं देता है या इनकार करता है, तो इस नियमित रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल सेवक ऐसी संदेह राशि की वसूली के लिए यथास्थिति किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अत्यधिक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो, और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है तो वह राशि संदेह है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा, और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर दोनों में से किसी भाती का कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी किंतु 10 दिन से कम की नहीं होगी भोगेगा। इस धारा में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अधिक प्रभार या किराया देने से इनकार करता है या नहीं दे पाता है तो उसे मजिस्ट्रेट या न्यायिक प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवेदन करेंगे और वह जुर्माने के लिए उसको बाध्य करेंगे, तो वह जुर्माना नहीं देता है तो उसे कारावास 1 माह तक का हो सकेगा किंतु 10 दिन से कम का नहीं भोगेगा। उपधारा 4 के अधीन वसूल की गई राशि कोई राशि वसूल की जाती है तो रेल प्रशासन को संदत की जाएगी। जब कोई ऐसी राशि वसूली जाती है टिकट के दौरान तो उसे रेल प्रशासन को संदत की जाती है। अगला है धारा 139, व्यक्तियों को हटाने की शक्ति। धारा 138 में निर्दिष्ट किराया और अधिक प्रभार न देने वाला या देने से इनकार करने वाला कोई व्यक्ति इस नियमित प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा हटाया जा सकेगा जो उसे हटाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भी सहायता के लिए बुला सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि धारा 138 में जो दिया गया है तो वह व्यक्ति किराया देने से इनकार करता है तो उसे वहां से उस क्षेत्र से हटाया जाएगा। हटाने के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकेगा, परंतु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उच्चतर श्रेणी के सवारी डिब्बे से हटाए गए व्यक्ति को उस श्रेणी के सवारी डिब्बे में जिनके लिए पास या टिकट है उसके पास अपनी यात्रा जारी रखने से प्रभावित करती है। तो अगर उसके पास उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी का टिकट था तो उच्च श्रेणी में यात्रा कर रहा है तो उसे उच्च श्रेणी से हटाकर निम्न श्रेणी के कोच में भेजा जा सकेगा। ये नहीं है कि उसे दोनों के लिए हटाया जा सकता है। आगे है, परंतु यह और किसी स्त्री या बालक को यदि उसके साथ कोई पुरुष या यात्री नहीं है
तो उसे उस स्टेशन पर जिससे उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर या सिविल जिले के मुख्यालय में स्थित स्टेशन पर और केवल दिन में ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें यह बताया गया है अगर कोई स्त्री है या बच्चा है तो उसे रास्ते में कहीं भी नहीं उतारा जाएगा, उसे मेन जंक्शन पर, टर्मिनल स्टेशन या सिविल जिले के मुख्यालय में स्थित किसी स्टेशन पर हटाया जाएगा। अगर रात्रि है, रात्रि के समय महिला या बालक को नहीं उतारा जाएगा, उसे केवल दिन में ही उतारा जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।